बोरिंगनेस क्या होती है और बाकी मैं नियम बताया जा रहा हूँ। देखो, जो शरीर लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में जो होता है वो सोचा समझा होता है। मैं अगर अपना पुराने किस्सा बताऊँ, पुराने किस्सों में तो मैंने ये मान के चलो, जहाँ एक व्यक्ति कहता है कि मेरा साल बर्बाद गया, मैं उससे ज़्यादा हरकतें कर भी, ज़्यादा गलत पाथवे में चल कर भी, ज़्यादा अनग्रोथफुल कहकर भी यूँ कहता हूँ मेरी लाइफ का ये पाथ या साल कितना बढ़िया गया, बहुत केओस करा। जैसे कि अब दिखाएं, ये तो मैंने वीडियो बनानी, अपने आप को रिकॉर्ड करना 3 या 4 महीने में चालू करा है। पर इससे पहले मैं इतनी ज़िंदगी जी चुका हूँ कि एक वीडियो में तो मैंने शुरुआती वीडियोस में तो यूँ भी कहा है, जो इससे पहले बनी हुई है, पहले मतलब वीडियो से भी पहले जनवरी में बन रखी है, उसमें मैंने कहा कि मैं सब कुछ खेल चुका हूँ, कल्पना हो सब कुछ, अर्थात मेरी कोई इच्छा ही नहीं है जीने, तो इच्छाएँ बनी, दोबारा ये कर्म कर रहा हूँ। बट अब भी मेरी इच्छा क्या है, कुछ नहीं है, वो क्या था। आज मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ और क्या बोलते हैं, मैं सर्विस सेंटर जा रहा था, देखो सर्विस सेंटर जा रहा था, सर्विस सेंटर की जगह पे एक्सीडेंट हुआ और वो 10-15 दिन के लिए चलेगी। अब मेरा पे काम तो छूट गया, 10-15 दिन तक काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो आज मैं यही स्टेटमेंट लिख रहा था, कुछ चीज़ें कि स्टेटमेंट में जब मैं खाली बैठा हूँ तो फिर लिखूँगा भाई, सो चुका हूँ आराम से, पूरी नींद हो चुकी है, तो मेरे दिमाग ने या यूनिवर्स ने मुझे इस तरीके से सर्कमस्टेंस बनाया। क्योंकि देखो, मैं अपना पहले का सर्कमस्टेंस बताता हूँ। 1.5 साल पहले मैं अपनी दादी को कहता था, 1.5-2 साल पहले, कि अम्मा जी, मतलब हमारे अम्मा कहते हैं कि जिस दिन मैं 10 घंटे सोता हूँ, 11 घंटे सोता हूँ, 12 घंटे सोता हूँ, उस दिन मैं बहुत चीज़ें लाता हूँ, मतलब कि बहुत चीज़ें क्योज करता हूँ। 10-10, 12-12 घंटे जिस दिन सोता हूँ मैं, उस दिन कुछ ना कुछ अनोखा हो रहा होता, अनोखा। क्यों? मैं 10 या 12 घंटे की नींद ही तब लेता हूँ जब मुझे कुछ करना होता, मतलब अभी करा नहीं है, हुआ नहीं है, सो पहले लिया, फिर वो चीज़ें घटेगी जो घटनी हुई। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल मेरे द्वारा घट रही है, वातावरण द्वारा घटती है, अतः यूनिवर्सली प्ले होती है, ठीक है। तो मैं बहुत एक्साइट रहता था जिस जिस दिन मैं 10-10, 12-12 घंटे सोता था। अच्छा, मेरी नींद कितने कितने घंटे की थी? मैं थोड़ा कुपोषित व्यक्ति था, न्यूट्रिशनल हील व्यक्ति था, तो मैं 10-10, 12-12 घंटे सोता था। मतलब कि यूँ मान के चलो, अगर मैं कितनी भी नींद क्यों नहीं ले लूँ, मैं 10 घंटे की नींद तो मेरी कम थी ही नहीं, 10 घंटे से नींद कम नींद, 10 या 12 घंटे से कम की नींद थी नहीं पूरे दिन में। मतलब मैं 10 या 12 घंटे तो देता था। क्यों? घर में पड़ा रहता था, आलस करता था और चीज़ें लिखता रहता था वगैरह, ठीक है, मेरी आदत ऐसी थी। अच्छा, मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेहनत करना पसंद करता है, पर मेहनत करता नहीं, ठीक है। अधिकांश व्यक्ति मेहनत करना नहीं पसंद करते, ये मान लें। उनकी मेरी ट्रेड रिवर्स है, क्योंकि देखो वो चिंतन ही नहीं करते। मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं अपने आप को कोसता रहूँगा यहाँ क्यों बैठा है, तो मैं अपने आप चेंज कर दूँगा अपने आप को। ये रिच मेंटेलिटी कहलाती है। पुअर मेंटेलिटी क्या कहलाती है? पुअर मेंटेलिटी ये कहलाती है कि वो अगर बैठे हुए हैं तो उनको आरामदायक ज़िंदगी चाहिए, पर मजबूरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि किस्मत है, लाइफ है, जीवन है, पेट में भूख लगती है तो खाने कमाने जाना पड़ता है। उनका मन नहीं है खाना कमाना। अगर उन्हें को अभी ही, अगर आप उनको कि देखो जी, हम आपको एसी का कमरा दे रहे हैं, आराम से बैठो, आराम से चिल मूड मारो, तो वो आराम से ठहर जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इंसानियत है, ठीक है। भाई हमें होगा, हमें कहोगे, हम 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट के बाद अपने काम पे चले जाएंगे, क्यों? हमारा मन ही नहीं लगेगा। ये हमारा मन तब नहीं है कि हमें आदत पड़ चुकी, हमें 10 साल 20 साल 30 साल हो गया, हमें अपने काम करते करते अब आदत पड़ गई, ये नहीं है हमारे अंदर मेंटेलिटी। ये तो समय के संग हो जाता है कि हम बूढ़े हो गए, बूढ़े तो गए। ये मेरा ट्रेट है कि हम ऐसे काम करते ही नहीं। हमें पसंद है कि कुछ ना कुछ करें, सामाजिक रूप में जिए। हम कुछ समाज में आते हैं, फिर बाद में समाज से भागने की भी कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति स्किलफुल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो इग्नोर कर देता है। हम इग्नोर नहीं करते मेजरली। पहला कारण, गरीबों की कोई कीमत नहीं, मानव को छोड़कर सभी प्राणी मात्र एक वस्तु के समान है। ये कोई कड़वा लगे पर यह हकीकत है। आप रास्ते में चलते हुए गायों को देख लो, उनका शरीर सूख रहा है, सूख रहा है, फूल रहा है गैस से। उनका शरीर के जो थन वाला हिस्सा है वो सड़ रहा है, उसके साइडों का जो है ऐसा लगेगा जैसे हड्डी निकल रही है। इससे बड़ी अपमानजनक बात हो क्या सकती है किसी पशु की, किसी पक्षी? कुत्तों का देख लो, बेचारे कुत्ते सूखे सूखे पतले पतले पेट हड्डी दिखी हुई लटका के चल रहे हैं। क्या हो सकता है ऐसे समाज में जो केवल मानवों का हो, या मानव अपनी ही दुनिया में घूम रहा हो,
जब मानव को ईएमआई भरनी हो, मानव को ये सारी चीज़ें करनी हो, वहाँ एक प्रति पशु जो जब बेजवान है तो प्राकृतिक रूप में वो गरीब बना है, वो गरीब है, एक पशु भी गरीब है। बेशक हम उसको मानव की कैटेगरी में कहे या नहीं कहे, क्योंकि हनन तो उसके संग भी हो रहा है, प्राकृतिक लो है, नियम है। मुर्गियाँ काटी जा रही है, पैदा ही केवल इसलिए हो रही है कि जीवन में क्या बोलते हैं वो किसी का पेट भर सके अपने मांस द्वारा। वो अगर उसके पास थन नहीं है तो उसके मांस को बिक्री बना लिया जाता है मानव की चेतना द्वारा। ये मानव कहता है ये तो ऊपर वाले ने ये देन दे के बनाया है कि मुर्गियों का तो काम है, अगर मुर्गियाँ हम नहीं खाएंगे तो वो अपने आप विस्तृत होने लग जाएगी। ठीक है, हम तो एक इकोसिस्टम मैनेज कर रहे हैं। फिर वहाँ पे वो भगवत गीता की वो लाइन भी याद आ जाती है कि मानव पापी इसलिए कहलाता है क्योंकि मानव के पास सोच है क्या सही और क्या गलत है, अन्य जानवर के पास गलत नहीं है। ये बात भी अच्छी लगती है, उस बेस पे तो अच्छी लगती ही लगती है जहाँ मानव ऐसे कर्म करता है। वास्तविक में तो ये शब्द भी गलत है अपने आप में कि क्या बोलते हैं केवल मानव ही पापी कहलाता है, प्रत्येक जीव पापी कहलाता है। पर परंतु फिर भी ये बात एक पल को अच्छी लगती है कि हाँ चलो कुछ नहीं, क्योंकि मानव जिस हिसाब से हरकतें करता है, मानव ही सबसे ज़्यादा हनन करता है संसाधनों का, तो उस कीमत पे गरीब और अमीर का सबसे बड़ा पिलर खड़ा करता है। तो उस पॉइंट पे ये कहना सही बात है कि मानव ही केवल पापी कहलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप देखा जाए तो मानव के अंतर्गत ही है और किसी जीव के अंतर्गत है ही नहीं। और जीव अपना पेट भरने को खाना खाता है। यहाँ तो सोच रहे एक मुर्गी को अगर 100 का चढ़ा है, 100 मुर्गियाँ ली, अल्लाह कटवा दी उसके अंदर आरी के अंदर, आवाज़ों को बिल्कुल साइलेंट कर दिया जाता है, इग्नोर। और फिर ये हमें कहते ध्यान लगाओ। कहाँ से ध्यान लगा ले, कहाँ से ज़िंदगी में डीप वर्क कर ले, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। मतलब आप तो यूँ कहना चाहते हो बगल में मुर्गियाँ कटे जा रही है, बगल में पशुओं का संघनन हो जा रहा है, बगल में समझ चीज़ें हो जा रही है, और आप कह रहे हो अपने कर्मों में ध्यान लगाओ। यही तो है जीवन मानव। तो ये हमें समझ में आता है पहला कारक, गरीबों की कोई कीमत नहीं है। मानव छोड़कर सभी प्राणी मात्र एक वस्तु के सवाल है। एक मानव दूसरे मानव का हनन करता है, हम एक पशु का भी हनन करते हैं। कहने को ये चीज़ मैं किसी के त्यौहार में नहीं कहना चाहता, परंतु ये हकीकत है। कहने को हम भारतीयों के संग अंग्रेज़ों ने वही काम करा था कि हम क्रांति पे आ गए थे। बेचारे जानवरों के पास तो क्रांति का भी वो नहीं है अधिकार, तो क्रांति भी कैसे करेगी। हम तो मानव ये थे कि चलो हमारे संग हनन हुआ, हम सांड बेस की तरह चलो चढ़ रहे थे और आखिर में आके हमें गुस्सा आई तो हमने वो संयुक्ता बना के हमने अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके हमने युद्ध क्रांति कर ली, आंदोलन करे कई सारे। पर जो हनन हमारे संग हो रहा था, आज हम ही भारतीय किसी जानवर पशु के संग करते, केवल एकमात्र एक त्यौहार के चक्कर में, एक केवल यूँ मान के मान्यता कि हमारे ऊपर वाले हमारे अल्लाह यूँ कह रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं हमें भेंट चाहिए। पर वास्तविक में तो अगर हम उसको भी पढ़े, कुरान को भी पढ़े, तो कुरान में भी मोहम्मद साहब जो थे वो तो ऐसे कम करते ही नहीं थे। क्योंकि वाक़ई में जिसके पीछे धर्म चलता है ना, वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जो धर्म के पीछे चलते वही गलत हो जाते हैं। जिसके नाम पे धर्म चलता है वो व्यक्ति गलत नहीं होता, अधिकतर तो नहीं होता। बस हमें इल्यूज़न दिखा देता है। हम हिंदुओं को यूँ दिखा दिया जाता है कि क्या बोलते हैं वो देखो कुरान में क्या क्या चीज़ें लिखी है, और कुरान वालों को ये दिखा देता है देखो हिंदू ग्रंथों में क्या क्या लिखा पड़ा है। और वास्तविक में जो था वो व्यक्ति एक ही था, जिसने मोहम्मद के रूप में जन्म लिया, जिसने क्या बोलते हैं कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अनेकों व्यक्ति, अब व्यक्ति अपनी मानसिकताओं को कितना भी टटोलता रहे, वो केवल उसकी सोच समझे। क्योंकि व्यक्ति खुद परमात्मा यूँ कहता है कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं कोई एक पहचान नहीं हूँ, मैं कोई एक शक्ल नहीं हूँ, मैं कोई एक नाम नहीं हूँ। मैं प्रत्येक जीव में वास करता हूँ। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है जो मैं रखता हूँ, वह मैं हूँ। ये लाइन को कोई इग्नोर कर देता है, केवल नाम का एजेंडा बना लेता है, हमें आगे बचा लेगा। जो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो नाम एग्जिस्ट करता था 10 साल पहले, अब वो नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। वास्तविक वो किसका रूप था उसको कोई पूछेगा नहीं है, अत्यधिक एक व्यक्ति के अवतार को पूछेगा। तो यही समझ में आ जाती है हमारी मानसिकता कितनी छोटी है, सूक्ष्म है, अथा मुँह तने वाली वो है। ये वास्तविकता।
किसको पूछ रहे हो? केवल एक नाम को पूछ रहे हो, जो नाम इस धरती पे दिया गया था, जो नाम इस धरती में आए हुए व्यक्ति का दिया गया था, जो नाम इस धरती में आए एक व्यक्ति के कर्म करे हुए व्यक्ति का दिया गया था। तो फिर ऊपर वाला है कौन? ऊपर वाला नाम नहीं लेता, नाम तो बदलते रहते हैं समय के साथ, युग बदलता है, नाम बदलते हैं। तुम उसकी उपाधि देखो, पद देखो उसका, वो ऐसा है कि योग्य, वे कर्म देखो, और जिसके अंदर दिख जाए उसको अपना मान लो उसी पल के लिए। गरीबों की कोई कीमत नहीं, मानव को छोड़कर सभी प्राणी मात्र एक वस्तु के समान है। दूसरा कारण, आइडियाज हर किसी के पास है, शायद बेहतर ही है हमसे। ठीक है, कहने वाली बात क्या है? कहने वाली बात यह है, विचार हर किसी के पास है। मैं आज वीडियो देख रहा था मैनेजमेंट वगैरह की, वो फाइनेंस वगैरह की, कई सारी वीडियो देखे जा रहे। देखो नेचर में ना हर एक चीज़ कुछ सीक्वेंस में होती है, वो घटती इसलिए है ताकि हम ये चीज़ें कर सकें। मैं आज ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ मेरे बेटर के लिए, मुझे नेचुरल करा है, न्यूट्रल करा है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं काम के पीछे रहता तो अभी मैं किसी काम पे होता। मैं रैपिडो पे अभी किसी को उठा रहा होता, डिलीवरी कर रहा होता, मतलब डिलीवरी मतलब छोड़ रहा होता किसी को। या तो हम वस्तुओं को छोड़ते हैं, हम मानवों को छोड़ते हैं। संसाधन तो दोनों ही हैं, रिसोर्सेज, एक सेल्फ ऑटो रिसोर्सेज है और एक हेटेरो रिसोर्सेज है। हेटेरो रिसोर्सेज में एवरी टाइप ऑफ थिंग आ गई। मैं मुर्गी को छोड़ रहा हूँ, मैं बकरे को छोड़ रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं गाय को छोड़ रहा हूँ, मैं भैंस को छोड़ रहा हूँ, किसी भी प्रत्येक जानवर को या किसी भी प्रत्येक वस्तु को अगर मैं छोड़ रहा हूँ, वो समझ चीज़ वस्तु है केवल मेरी जैसी प्रजाति को छोड़ के। अगर मैं किसी मानव को छोड़ रहा हूँ तो मानव नाम का एक संसाधन है, क्योंकि वो मानव मेरी तरह तार्किक बुद्धि रख रहा है, इसलिए वो समान है मेरे, बस इस मात्र से समान है मेरे। और गरीब और अमीर वस्तुओं में नहीं होता, हम में होता, क्योंकि समस्त वस्तुएं कभी भी अमीर हो ही नहीं सकती, अमीर हो ही नहीं सकती कोई वस्तु, गरीबी ही रहेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि कभी वो अपनी इच्छा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु, कई किसी जानवर को देखा कभी वो अपनी इच्छा का पूर्ण रूप से विस्तृत कर सकता हो? नहीं, उसको अधिकार ही नहीं है। और ये क्रूरता है, ये अधिकार जो मैंने यही तो कहा, स्वयं ईश्वर खुद कहता है तुम ईश्वर तब कहलाओगे जब तुम ये चिंतन करना शुरू कर दो कि जो जानवर मेरे अंतर्गत है, उसका प्रकृति कहती है कि उस पर आपका अधिकार बनता है। वो जानवर को आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आप उसका मांस खोंचना चाहो खोंच के आप खा लो, पर आप ईश्वर तभी कहलाओगे जब आप कहोगे कि उस जानवर के भी अधिकार। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऊपर वाले ने यूँ कहा है या प्रकृति ने यूँ कहा है, नेचर ने यूँ कहा है, देखो पहली बात नेचर बता दो, नेचर में समस्त भगवान आते हैं, ईश्वर नेचर से अलग है, क्योंकि मैंने कहा आत्मा हमेशा से शरीर से अलग होती है। आत्मा शरीर के संग में लेने नहीं होती, जो आप यूँ कहो कि शरीर के अंदर ही आत्मा है। शरीर मतलब प्राकृतिक चीज़, सृष्टि, प्रकृति से परे है आत्मा। मतलब कि ईश्वर आप तब कहलाओगे, आत्मा ही रूप तब कहलाओगे जब आप न्यूट्रल होगे। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अमर है कौन? आत्मा है। आप सांस अंदर लेते हो बाहर लेते हो, इसे रोक दो, ना अंदर लो ना बाहर लो, आप अमरता को प्राप्त कर लोगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करोगे। एक बार अगर शरीर त्याग हुआ तो आप अमर हो चुके। ये पता है, पहले ज़माने में जो राक्षस होते थे वो इतने कंफ्यूज हो जाया करते थे, वो इतना मांस वास काट के इतने ध्यान कहते थे, ध्यान इसमें लगाओ मांस काटने में, कि वो वास्तविक ध्यान भूल जाया करते थे। और फिर पता क्या मांगते थे? तप करने के बाद, तपस्या करने के बाद, हे ईश्वर हमें अमृत दे दो, अमर कर दो। अरे उन नालायकों को कौन बताए कि ऊपर वाला इसलिए अमर नहीं कर रहा क्योंकि वो बेचारा शरीर में है। अगर अमर कर दिया तो ये शरीर त्यागना पड़ जाएगा उसे। मान लो किसी की इच्छा पूर्ण कर दी, चलो मैं तुम्हें अमर करता हूँ, मोक्ष देता हूँ, अब देते ही मृत्यु दे दी, वो क्या कहेगा? मेरे संग छल कर दिया, छल कर दिया, क्योंकि उसने मांगा ही था। अमरता का मतलब क्या है? अमर मतलब आत्मा, आत्मा ही रूप। अब तुम आत्मा ही रूप मांगना चाह रहे हो और आत्मा में रहना चाह नहीं रहे। आत्मा में तो यह है कि आत्मा का तो कोई नाम भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, आत्मा तो कुछ करती भी नहीं। जिसे कहते हैं कि शिव वो भांग पीते हैं, वास्तविक में शिव भांग पीती ही नहीं, अहम भांग पीता है। अहम कौन है? एक अलग व्यक्ति है, प्रतिबिंब है शिव का, वो भांग पीता है, वो नशा करता है। बल्कि आत्मा तो नशा कर ही नहीं सकती, क्यों? ना तो वो किसी शरीर के तत्व से जुड़ी, ना वो किसी प्रत्येक चीज़ से जुड़ी, वो हमारी वास्तविकता है केवल। वास्तविकता कभी भी किसी चीज़ के नशे में नहीं होती। अतः नशा सारी चीज़ें प्रभाविकता होती है, फ्लो होता है, और ये सब सृष्टि के अंतर्गत चलता है। हमारे अंदर रक्त चलता है, आत्मा के अंदर कोई रक्त नहीं चलता।
आत्मा किसी नस से जुड़ी नहीं होती, आत्मा किसी इंद्रियों से जुड़ी नहीं होती, और ये समस्त कारक ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये विचारधारा हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं कि वास्तविक में आत्मा का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अतः आत्मा को इल्यूजन भी कह सकते हैं धरती के बेस पर, वास्तविक में वो ट्रू है, उसी से समस्त चीज़ें बनती है, उसी का हिस्सा है शरीर मात्र एक, जो उसका प्रतिबिंब भारी रूप दिखाए दर्शाए। प्रकृति उसकी दृष्टि बंद होकर और दृष्टि जब खुली है तो जो दिखा है वही सृष्टि है। ये रिफ्लेक्शन ही सृष्टि का निर्माण करता है, प्रकाश का निर्माण करता है, अर्थात प्रकाश वो स्वयं है, और कभी भी स्वयं प्रकाश कभी भी प्रकाशित नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखें, जो सबसे ज़्यादा प्रकाशित होगा वो स्वयं प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन प्रकाश कर रहा होगा उस पर। क्योंकि जब तक ऊर्जा में विभिन्नता ही नहीं आएगी, ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऊर्जा का रूप नहीं दिखेगा, ऊर्जा समतल चलती रहेगी, समतल। इसलिए स्वयं हमको समांतर विभिन्नता भी कहते हैं कि समस्त चीज़ें समांतर विभिन्नता से भी बनती है, ठीक है। और नशा तो आपको विभिन्न बनाती ही बनाता है मुख्य रूप से। तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि जो आत्मा है, अमर मांगते थे, अमृत मांगते थे, अरे ऊपर वाला इसलिए अमृत नहीं देता था तुम्हें, वो ईश्वर तक वो भगवानों तक कभी अमृत इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसे पता थी कि बेचारे को मैं अमृत दे दूँगा। अब ये बेचारा मांग तो रहा है अनजाने में, क्योंकि मांस काट काट के ये हनन कर करके ये ध्यान को उसी को ध्यान मान चुका है जिस चीज़ में कर्म कर रहा है, पर वास्तविक में ये कर्म वाला ध्यान था ही नहीं। ध्यान कुछ और था कि समस्त चीज़ों से परे हो जाओ, क्योंकि ध्यान दो तरह की होती है न्यूट्रल स्टेट, एक जो करे जा रहे हो उसमें न्यूट्रल हो जाओ, एक उससे अलग हो जाओ, ये वो प्योर न्यूट्रल स्टेट होती है। तो शिव के भी दो रूप होते हैं, एक शून्य और एकांत, कि वो विनाश भी करते हैं तो चीज़ों से अलग भी रहते हैं प्रकृति के रूप में, रहता कंट्रोलर एंड वॉचर, जिससे से ताल्लुक नहीं रखते पूर्ण रूप से। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि अमर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, अमृत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, पहली बात। और यहाँ पे भी ये एक बात करी गई है कि आइडियाज़ हर किसी के पास है, शायद बेहतर ही है हमसे, क्योंकि विचार हर किसी के पास है। हर कोई जानता है कैसे पैसा बनाना है, कैसे समझ चीज़ें करनी है। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रहा, ये सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई थी, तो मैं आज घटा रहा। आज मैं पढ़ रहा इंटरेस्ट के साथ, तो मैंने कई चीज़ें जानी। स्ट्रैटेजीज तो दुनिया के पास है, आप कोई रोड बना दो उससे पैसा कमाने आ जाएगा, पर बात है एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट की। आइडियाज़ हर किसी के पास है, शायद बेहतर ही हमसे, बट एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट नहीं है जो उसे रियल बना सके। अब ये एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट कहलाता क्या? एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट ये कहला गया किसी चीज़ को मैं चलाना। हाँ, तो मैं मुख्य रूप से ये बात था कि ईश्वर कहता है कि प्रकृति आपको कहेगी, जो मैंने कहा था प्रकृति अलग है और आत्मा अलग है, कि प्रकृति आपको कहेगी कि देखो आपका इस जानवर पे, इस वस्तु पे अधिकार बनता है, आप इसके मालिक हो, स्वामी हो, आप इसके साथ जो करो, जो करना चाहो वो करो, आप इसकी खाल नचोड़ के खाना चाहो पका कर खा सकते हो। परंतु आत्मा यूँ कहेगी, ईश्वर यूँ कहेगा, ये ईश्वर यूँ कहेगा, अगर तुझे मैं बनना है ना, मुझको मेरे पद को प्राप्त करना है ना, समस्त चीज़ों को प्राप्त करना है, तो ये प्रत्येक जानवर जो है, तुम यूँ कहो प्रकृति को कि देखो तुम्हारे नियम है गलत, मैं इसका अधिकारी कैसे हो गया? ये एक जीव है, ये एक वस्तु है, इसका अधिकार होना इसके लिए अनिवार्य है। ये होती है न्यूट्रल स्टेट कि जब आप चीज़ों को त्याग देते हो, अलग कर देते हो अपने आप से। वरना जब तक आप जॉइंट रहते हो तो आप अधिकार जमाते ही जमाते हो, मानवीय तत्व दिखाते हो। देवी तत्व कब दिखाओगे? जब आप चीज़ों को अलग कर दोगे। कहोगे कि ये पशु अपनी स्वेच्छा रखता है, अपने लिए कर्म करता है, अपने लिए जीवन जीता है, मैं इस पर अधिकार जमाने वाला होता हूँ, ये कहलाती है योग्यता। ये इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि योग्य कई जन्म बीत जाते हैं तब भी नहीं आती। जैसे कहते हैं ना सतत ऋषि, सप्त ऋषि और सतत ऋषि में अलग है अंतर। सतत ऋषि में वो ऋषि हो गया जो शिव के भांति पूजा जाता है, वो सप्त ऋषि में वो ऋषि हो गया जो नारायण के भांति पूजा जाता है। नारायण पलटता रहता है, बदलता रहता है, बड़ा मारचोद इंसान है, बड़ा मारचोद, क्योंकि ये सृष्टि में क्रियाएँ कराएगा, ये हरकतें कराएगा और अपने आप को प्राचंडिक दिखाएगा कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, कितना महत्वपूर्ण हूँ, मैं कितना क्या बोलते हैं
कितना सौंदर्य हो, पर सबसे बदसूरत यही है, गंदा, नालायक, जिसे कितने नीच। इससे बुरा कोई व्यक्ति नहीं और इससे अच्छा भी कोई व्यक्ति नहीं। इस चीज़ को मैं ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, ठीक है, आधिकारिक रूप से, क्योंकि इसके दो रूप है, स्वयं और एम, ठीक है, मुख्यतः। तो ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर ये हर बार झलक दिखेगी। ये अपने आप को गाली बक रहा होगा, ये अपने आप को हर बार यूँ कह रहा होगा कि मेरे से बड़ा नीच कोई नहीं, मेरे से बड़ा अच्छा भी कोई नहीं, क्योंकि सत्य भी बताएगा। अब देखो, हकीकत में ये अपने आप को ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये अभिमान नहीं करना चाहता, या नहीं दिखाना चाहता अपने आप को। इसके मन में विचार आता है और ये चिंतन ही इसको अलग बनाता है, अलग हो दूसरों से। ये संघर्ष करना पसंद करता है, बेशक संघर्ष करता हो या ना करता हो, पर ये संघर्ष में अपने आप आ जाता है, ये डिसिप्लिन में अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये जानता है कि हकीकत क्या है। जो हकीकत जान जाता है और उसे अनजान नहीं बनता उसके सामने, उसको स्वीकार करता है, यही उसे योग्य बनाती है, यही उसको काबिल बनाती है, यही उसको ताकत, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट देती है। कि समय के संग वो व्यवस्थाओं को संभालना सीख रहे थे, क्योंकि व्यवस्था इतनी आसान नहीं होती संभालनी। जो कहते हैं ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस में टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियाज इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आइडियाज तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन ने सब चीज़ें बनाई हैं, इंटेलिजेंस तो ऑलवेज रहेगी। बात है एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट की। एग्जीक्यूशन क्या है? करना कभी भी परफेक्ट नहीं होती, एग्जीक्यूशन आर नॉट परफेक्ट ऑलवेज। मैनेजमेंट आर परफेक्ट बिकॉज मैनेजमेंट आर सीनेरियो, मैनेजमेंट आर पोर्टफोलियो, मैनेजमेंट आर योर लाइफ। मैनेजमेंट एक इल्यूजन है जो कि एग्जीक्यूशन द्वारा प्ले करा जाता है। मतलब कहने वाली क्या बात है कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज इम्परफेक्ट होता है। इम्परफेक्ट का मतलब मैं डेली कसरत करूँगा, डेली कसरत, ये एग्जीक्यूशन नहीं है, ये इल्यूजन है। एग्जीक्यूशन क्या है? मैं प्रतिदिन कसरत करने का प्रयास करूँगा, प्रतिदिन कसरत करने का प्रयास करूँगा, कुछ करूँ, थोड़ा करूँ, कम करूँ, ज़्यादा करूँ, कभी वो करूँ, ये कोई फेज नहीं रखता, मेरी लाइफ ऊपर नीचे है, करूँगा डेली। ये नियम कहलाता है। नियमों पे एग्जीक्यूशन चलता है। एक एक रूल्स को रेगुलेट करना ही एग्जीक्यूशन कहलाता है, इम्प्लीमेंट करना ही एग्जीक्यूशन कहलाता है। आइडिया के बिना कोई एग्जीक्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। आइडिया को एग्जीक्यूट करना ही, आइडिया को धरती पर उतारना ही, आइडिया पे वर्क करना ही, आइडिया पे काम करना ही एग्जीक्यूशन कहलाता है। एग्जीक्यूशन डज नॉट कि आइडिया अगर आप पे है तो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा का नहीं। रियलिटी में क्या है, अगर आपके पास आइडिया भी नहीं और आप एग्जीक्यूट करने चल दिए तो आप बेलदार कहलाओगे। एक मजदूर भी मजदूरी कर रहा है। तो बेहतर यह है, आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट करना सीखो और एग्जीक्यूट करो, तब फ़ायदे का। और यदि नहीं है आइडिया तो कुछ भी एग्जीक्यूट करो, पर साथ के साथ समय के संग एक पार्ट ऑफ लाइफ यू रखो कि मुझे जब आइडिया आए तो मैं उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकूँ, कैसे उसे एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें समय लगता है। ये मैनेजमेंट है, ये पूरी स्किल मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट समय के संग आता है। मैनेजमेंट ये नहीं है, खेल नहीं है कोई बच्चे का कि 17 साल का 19 साल का बच्चा यूँ आया और यूँ सीख गया मैनेजमेंट, पूरी टीमों का मैनेजमेंट कर रहा है। नहीं, आप अपने जैसे अनेकों सांडों को मैनेज कर रहे हो, अनेकों बुल्स को मैनेज कर रहे हो। और सांडों को मैनेज करना, कभी खेत में जाके 10 सांडों को पकड़ो, तब जो गुलाटी मारेगा आपकी तरह ही, तब आपको एहसास होगा कि वो क्यों मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्यवस्था इतनी मुश्किल कैसे है। जब आप उन 10 सांडों को काबू कर लोगे ना, तब आप समझ लेना कि हाँ आप एग्जीक्यूट करना। क्योंकि एग्जीक्यूट करना क्या है? हल खेत जुतवाना। खेत तो एक सांड से भी जुता जाएगा, बात है कितने बेहतर रूप से जोता जा सके। तो ये मैनेजमेंट द्वारा तय होता है। और मैंने 10 सांडों को एक संग घुसवाना इतना आसान नहीं है। तो एग्जीक्यूशन ज़रूरी है आइडिया के लिए। विदाउट आइडिया एग्जीक्यूशन भी कोई फ़ायदा का नहीं, ठीक है। आइडिया के साथ स्ट्रेटजी के बिना एक्ट भी करना सबसे बड़ा जोखिम है ज़िंदगी के साथ। सबसे बड़ा जोखिम, रिस्क लेना है तो स्ट्रेटजी के साथ लो, एक्ट करना है स्ट्रेटजी के साथ लो, एग्जीक्यूशन करना है आइडिया के साथ करो। बट एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर लाइफ, वही चेंज करेगा आपको। और देन मैनेजमेंट इतनी आसानी से नहीं आता, मैनेजमेंट समय के संग आता है। समय के संग कल आती है इंटेलेक्चुअलिटी। एग्जीक्यूशन वो इंटेलिजेंस पार्ट है जो अपने आप को चेंज कर रहा है इन्वायरमेंट के अनुसार। तो इंटेलेक्चुअलिटी वो अक्लमंद पार्ट है जो गलतियाँ करने के बाद सीख रहा है कि हाँ मुझे क्या व्यवस्थित करना है, क्या चीज़ें सुधारनी है, ठीक है। तो दूसरा कारक ये कहता है आइडिया हर किसी के पास है, शायद बेहतर ही है हमसे, बट एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट नहीं है जो उसे रियल बनाता है। तीसरा कारक,
डीप वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, बुक रीडिंग, नोट्स या सक्सेस का हर पार्ट आपको कोई ना कोई बताएगा, क्योंकि रियल है और बोरिंग भी है, और यही लाइफ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बोरिंगनेस नहीं चाहती कोई आपको बताए राइट बात है, इसलिए आप इन्फ्लुएंस होना बंद कर दें, बजाय उसके अलग या एकांत में अकेले हो जाए। छोड़ दे सब कुछ समय तक, हो सके तो बैकअप रख ले। रख ले का मतलब ये थोड़ा पैसा जोड़ के कहो कि भाई मुझे ईएमआई वगैरह बननी है, मैं चीज़ें से त्याग नहीं कर सकता, तो एक काम करो, थोड़ा पैसा करो, मेहनत करो, इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करके अब 4 महीने के लिए बैठ जाओ घर पे शांति से, कि जब ये खत्म होगा तब दोबारा जाऊँगा, न्यूट्रल हो जाऊँगा। ये न्यूट्रल हो जाओगे स्वयं के लिए, तो अपने आप डीप वर्कर की स्टेट में पहुंच जाओगे, अतः ये तपस्या कहलाती है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट है, आइसोलेटेड स्टेट है, जो फोकसिंग देती है। फोकस ऑलवेज बोरिंग पाथ वे ऑफ लाइफ से आता है, नॉट रस, ओनली नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है, काम हो जाओ, रस से छोड़ दो, अपने आप जब दोबारा जाओगे काम पर तो कुछ यूनिक जाओगे, ऑर्डिनरी जाओगे, कुछ अपने दिमाग को फ्रीली स्टेट पर रखोगे, फ्रीडम नहीं रखोगे, तो आपका ब्रेन उस ब्राइट मनी को कन्वर्ट करेगा आपके इंटेलिजेंस में, और जब इंटेलिजेंस वर्क करेगी, मैंने कहा एग्जीक्यूशन विदाउट आइडियाज, विदाउट इंटेलिजेंस ऐसा है जैसे बेलदारी और मजदूरी करना जिसकी कोई कम कीमत नहीं है। परंतु यदि समय दिया, वो जो इन्वेस्टमेंट है, बेशक आपको लगी मैंने 4 महीने बर्बाद करे, पर 4 महीने के बाद जो विचार आएगा, वो विचार आपको अगर एग्जीक्यूट, क्योंकि एग्जीक्यूट तो आप कर ही रहे हो फील्ड में आकर, आप जब अगर उसको एक बार एग्जीक्यूट कर दो उस आइडिया को, वो एक आइडिया, मैं कहता हूँ 400 शेयर्स आपको पैसा नहीं बनाएंगे, केवल मात्र 10 शेयर से उतना पैसा दे देंगे जितना 400 शेयर नहीं दे सकते। ये रियलिटी है वॉरेन बफेट की, क्योंकि लाइफ है, लाइफ हमेशा कहती है लाखों आइडिया आएंगे, लाखों आइडिया डिस्ट्रॉय होंगे, लाखों आइडिया क्रिएट होंगे, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। ऑपरेट वही होगा जो कि परफेक्ट होगा, ट्रू होगा। परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट इज प्रोडक्टिव, जो बेहतर है औरों से बेहतर है। डीप वर्क जिसको जानता है, तो डीप वर्क हर कोई बताएगा, डीप वर्क, मैं भी डीप वर्क बता रहा हूँ, डिसिप्लिन बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ, फोकस बता रहा हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ अपने आप से सीखो। इस वीडियो को बंद करो और सीधा अपने आप से पूछो, व्हाट इज़ डिसिप्लिन, व्हाट इज़ डीप वर्क। छोड़ दो सब चीज़ें, त्याग दो एक बार को, न्यूट्रल हो जाओ फेस में। ऑटोमेटिकली जब एक बार दिमाग में बीज बो दिया ना, फिर तो केवल कंसिस्टेंसी वातावरण का खेल है, कब फूटेगा, कब अंकुरित होगा और कब पेड़ में बदल जाएगा, समय का खेल है ये। कि लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो मुझे एक मूवी ने भी सिखाई जब मैं मूवी एक्सप्लेनेशन देख रहा, कि लाइफ के 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, लव और क्या बोलते हैं, डेथ। ये चीज़ें बताते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है, करना क्या है और कैसे करना है। लाइफ के 3 पार्ट है ये, लाइफ के 3 पार्ट जो एक मूवी के द्वारा बताए गए हैं, जो मूवी में बताए गए, एक फिलोसोफर ने लिखी होगी किसी ने, है ना, तो मूवी में बताए गए, मूवी द्वारा बताए गए लाइफ के 3 पार्ट वे टाइम, लव एंड डेथ, जो ये बताते हैं करना क्या है और करना कैसे है। करना कैसे है, ठीक है, मतलब लाइफ को जीना कैसे है और लाइफ में करना क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, ये चीज़ जो बता दे वो टाइम, लव एंड डेथ बता देते हैं। कब पैदा हुए, क्या ज़िंदगी में लगाव, संबंध, कनेक्शंस, किसी भी चीज़ से। आप कोई स्कूटी खरीद रहे हो ईएमआई पे, वो स्कूटी ईएमआई भी एक तरीके का लव ही है, कनेक्शन ही है, क्यों, वो आपको बांधे रखती है इस दुनिया से। अगर आपके पास ईएमआई नहीं हो तो आप जिस दिन सोचोगे कि मुझे इस दुनिया से जाना है, आप हल्का सी भी संकोच नहीं करोगे। ये कनेक्शन ही तो है लाइफ का, कि लाइफ आपको लव करती है, छोड़ना ही नहीं चाहती एवरी टाइम। बड़ी मादर चौध है ज़िंदगी में, कहते हैं कि काटने वाला कसाई ज़्यादा बुरा होता है, पर वास्तविकता में लाइफ सबसे ज़्यादा बुरी होती है, लव करने वाला सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि बेचारा वो काटता नहीं है फिजिकली, मेंटली टॉर्चर करता है। मेंटली ज़िंदगी में
आपकी इच्छा नहीं है धरती में रहने की, कनेक्शन बना देगा, चक्रव्यूह में फंसा देगा, फिर बेचारा खोपड़ी खुजाता रहता है व्यक्ति, कब इस चक्रव्यूह से निकलूंगा, तब कब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा, क्योंकि उसे डस लेता है। ठीक है, और समय समय तो बीत ही रहा है। समय क्या है? समय तो ये माया है, एक तरीके की समय एक माया है जो कहना चाहती है कि एक अमीर व्यक्ति समय पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय दिखता नहीं है, और दूसरी चीज़ समय को कोई चुरा नहीं सकता आपके, समय को ना कोई आपके वेस्ट कर सकता, समय आप पे चलेगा निर्भर। पैसा जो है वो हर पल चुराया जा सकता है, पैसा जो है हर पल वो कर जा सकता है, परंतु जो समय है, समय संसाधनों का बहुत सदुपयोग करता है, वो सतत उपयोग भी करता है। और डेथ कहती है कि कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, आना मेरे पास ही है। और लाइफ का रियल मीनिंग ही है कि एवरी टाइम आप चेंज करोगे अपने आप को, चेंज मतलब डेथ। इसलिए मैंने कहा था, कहने को परिवर्तन ही मेरा कारक है, और मैं ही मृत्यु भी कहलाता हूँ, अर्थात मैं ही काल हूँ। मुख्य रूप से मुझी से पनपा है। क्यों? आप अपनी आत्मा को कहो मुझे मृत्यु चाहिए, मैंने कहा आत्मा अमर है, कैसे डेथ पालेगी? तो मतलब शरीर जो है किससे बनता है? आत्मा द्वारा बनता है। आत्मा को डेथ चाहिए, अर्थात शरीर को मृत्यु चाहिए, शरीर को बदलाव चाहिए, शरीर का बदलाव चाहिए, अर्थात आत्मा को खुद का बदलाव नहीं चाहिए, शरीर का बदलाव चाहिए, परिस्थितियों का बदलाव चाहिए, केवल सृष्टि का बदलाव चाहिए। इसलिए आत्मा अमर है। इसलिए कहा गया है सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, बीच का जो माध्यम है वो पकड़ लो, अपने आप अमर हो जाओगे। तो वो बात हकीकत है, तो मतलब ही उसका अमर का मतलब यही है ना। दुनिया में मुझे कभी मुझे हंसी ये आती थी, जब वरदान मांगते होगे, क्या सोच के मांगते होगे, क्या बुद्धि रही होगी, है वही आज के टाइम पे भी मांग सकते थे। हम CO2 इमिट कम कर रहे हैं, लाइफ बचाओ, 5 दिन अड़ते नहीं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। मुख्य रूप से वीडियो में देखा है ना रील्स पे, वो फ्रीडम में टॉक करेंगे तो वो बताएगी इनकी हरकतें, तो वही हरकतें लाइव करती है राक्षस खूंखार। जब भी तो कहता हूँ मैं, गरीबी का असर ही कुछ होता, अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। इन्फ्लुएंस जरूर का मतलब क्या है? यही चीज़ है, वो अपने आप को झंडा एजेंडा दिखाएगा, देखो मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ। रियलिटी में बगल में ही कहेगा मैं एनिमल से हूँ, बगल में ही चिकन पकड़ा होगा टिक्की की फॉर्म में, बर्गर में। क्या है ये? उस बेचारे को खुद को नहीं पता कि वास्तविक में चिकन किसी मुर्गी से आता होगा, उसे ये भी नहीं पता नालायक हो। नालायक नहीं है वो, नालायक मैं भी हूँ, हर कोई है। अनजान व्यक्ति नालायक नहीं कहलाता। हम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने घमंड या अहंकार को दिखाने के लिए, मानवता को दिखाने के लिए उसे नालायक कह देते हैं, ठीक है। बल्कि हम खुद स्वयं नालायक। मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस, तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो रहा था इन चीज़ों में, यही चीज़, ठीक है। क्यों? मैं हमेशा चिंतन कर लेता हूँ पल्ले साइड वाले व्यक्ति की तरह कि उसको कैसा बुरा लगेगा, मुझको ये व्यक्ति वर्ड ये व्यक्ति कहता, जब मैं अनजान होता चीज़ों से तो मुझे कैसा लगता, तब मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं अपने आप को खुद को बीमारी कहता हूँ, गंदगी कहता हूँ। इसलिए मैं एक जगह नारायण को भी कहता हूँ नालायक है, नीचे सबसे बड़ा मादक छोड़ है। शिव को इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो ही तो प्रतिबिंब है जो मुझे ज्ञात करा रहा है ये चीज़ें। मेरी आत्मा ही तो मुझे ये ज्ञात करा रही है कि देखो सामने वाले को भी हो सकता है। ये रिच मेंटेलिटी कहलाती है, ठीक है, एक्सट्रीम रिच मेंटेलिटी। तो जो जब वो अमृत मांगते थे, हैं वो भगवान कहता था मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता, अमृत को बजाय सब कुछ मांगो, ठीक है। तो बेचारे को डायरेक्ट नहीं बताते थे बेटा अमृत पाके, वो बताते भी थे, देखो डायरेक्ट बता देते, पल्ले नहीं पड़ती थी बेचारों की। मान लो तुम तपस्या करके आए 10 साल, अब तुमसे कहा गया बेटा जो ट्रॉफी कह रहे हो मात्र एक पत्थर है, वो कहेगा पत्थर ही दे दे। अब तू 10 साल कर चुका मैं मेहनत, अब तू पत्थर ही दे दे मुझे। तुम मानते नहीं थे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति 10 साल मेहनत करा, है ना, अब 10 साल के बाद वो ट्रॉफी मांगने आया, तुमने कहा बेटा ये मात्र एक पत्थर है, कोई ट्रॉफी नहीं है। तुमने कहा अब तुम पता क्या कहोगे, वो पत्थर ही दे दे अब मुझे, जो ट्रॉफी छोड़, और अगर ज़्यादा दिमाग ख़राब करा तो उसी पत्थर से तेरा खोपड़ा फोड़ दूँगा, है ना। वो बेहतर क्या था, अब दे दे। तो वो बेचारे कहते हैं ये पत्थर मारेगा खोपड़े में, बेहतर ये इसको कुछ और दे दे। तो कुछ भी मांग ले, संसाधन मांगना, साधन मांगना, जो मांगना वो मांग ले। बेचारे को क्या पता था उसी के भले के लिए कह रहे हैं, वरना मृत्यु को कौन पाना चाहेगा। एक जी बताओ, बेचारे ने कहा 10 साल तपस्या करी, कह दिया
अब तुम्हारे यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तुमने 10 साल मेहनत कर ली अपने ज़िला में, अब तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तुम क्या कहोगे? 10 साल डेवलपमेंट करा है, 10 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पोके, अब यहाँ से मुझे वापस फेंका जा रहा है कहीं और गंदगी में। अब मैं 10 साल वहाँ पे घिसवाऊँगा, ज़िंदगी भर घिसवाता रहूँगा जूने की तरह अपने यहाँ। क्या है ये लाइफ है? फिर गरीबी और अमीरी का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, ये हकीकत है। कहने कोई चार नियम है पर ये यूनिवर्सली प्ले होते हैं।